तो बोरुटो के लास्ट पार्ट में हमने देखा कैसे सास्के और सभी ने मिलकर शिनोचुया को काफी बुरी तरीके से हरा दिया होता है और सरादा भी अब अपने फादर से मिल गई है और सास्के अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम बिताकर अब वापस चला जाता है और ये भी पता लग जाता है कि सरादा की असली मॉम साकुरा ही होती है और करीन ने ही सरादा को डिलीवर किया होता है और चोचो को भी यहाँ पे पता चल जाता है कि वो जिस अपने हैंडसम से डैड को ढूंढ रही थी वो उसके रियल फादर चोजी होते हैं जिन्होंने अपने निजुत्सु से अपने वेट को कम कर लिया होता है। और अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम नारुतो को देखते हैं जो कि काफी पुराने पेड़ के सामने खड़ा होता है और तभी वहाँ पे शिकामारू आ जाता है और वो उससे कहता है तुम फिर से इसी पेड़ के पास आकर खड़े हो। और नारुतो कहता है मैंने इसे रिवाइव करने की बहुत ज्यादा कोशिश की है पर मैं इसे नहीं कर पाया। और शिकामारू कहता है काफी सारे माली ने भी ये कोशिश की थी लेकिन वो भी इसमें फेल हो गए हैं। और नारुतो बताता है जब ग्रेट निंजा वॉर हुई थी तो पूरा का पूरा लीफ विलेज तबाह हो गया था सिर्फ इसे एक पेड़ को छोड़कर, इसलिए वो इसे रिवाइव करना चाहता है। और तभी शिकामारू नारुतो को वहाँ से चलने के लिए कहता है क्योंकि आज 5 कागे की समिट है और सब कुछ तैयार हो चुका है। जिसके बाद हमें ट्रेनिंग हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर अयाबे और मेटल आपस में लड़ रहे होते हैं और सीनो सेंसे उन्हें रोकने के लिए जाते हैं लेकिन मेटल गलती से उनकी एक लात मार देता है और सीनो सेंसे वहीं पर ढेर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम बोरुटो और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं लेकिन तभी सरादा अपने शारिनगन की मदद से सभी के सभी शूरिगेन को बोर्ड के बीच में मारती है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और वो कहती है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं एक होगागे बनकर रहूंगी। और बोरुटो ये सुनकर कहता है तुम होगागे बनना चाहती हो ये तो अच्छी बात है लेकिन तुम्हें शूरिगेन को छोड़कर किसी स्पेशल निजुत्सु में मास्टर करना चाहिए क्योंकि शूरिगेन चलाना तो मुझे भी आता है। जिसके बाद वो अपने शैडो क्लोन बना लेता है और एक एक करके सभी शूरिगेन को बोर्ड की तरफ फेंकने लगता है जिसपे एक निशाना उसका बिल्कुल सेंटर में लगता है जिस पर सरादा कहती है वो तो तुम्हारा लक अच्छा था इसलिए वो बीच में लग गया है। और बोरुटो कहता है नहीं नहीं ये मैंने जानबूझकर किया है। जिसके बाद मित्सुकी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है बोरुटो और सरादा एक काफी अच्छे कपल्स बन सकते हैं और ये सुनकर वो दोनों ही यहाँ पर शर्माने लगते हैं। और तभी वहाँ पर चोचो आ जाती है और वो सरादा के शारिनगन के बारे में बोलने लगती है लेकिन तभी सरादा उसका मुंह बंद कर लेती है और पानी पीने का बहाना लगाकर उसे यहाँ से ले जाती है। उसके बाद हम बोरुटो के साथ शिकाडाई और इनोजिन को देखते हैं जहाँ पर बोरुटो उन्हें कह रहा होता है कि वो होगागे की स्टैचू पर ड्राइंग बनाएंगे और शिकाडाई कहता है ये काम तो तुम पहले भी कर चुके हो लेकिन तुम्हारी ड्राइंग इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। और बोरुटो कहता है इसकी चिंता मत करो इसलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है और स्टैचू पर ड्राइंग बनाएगा इनोजिन क्योंकि इसकी ड्राइंग बहुत ज्यादा मस्त है, कर लेगा ना तो ये काम। जिस पर इनोजिन साफ साफ उसे मना कर देता है और शिकाडाई कहता है वैसे भी आज 5 कागे की समिट है इसलिए सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट होगी। और बोरुटो कहता है हम एक निंजा है और हमें आगे जाकर बहुत सारे खतरनाक मिशन करने होंगे तो इसलिए हमें इसे भी एक मिशन की तरह लेना होगा। लेकिन शिकाडाई और इनोजिन साफ मना कर उसे बाय बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में हम चोचो को देखते हैं जो कि सरादा से कह रही होती है तुम अपने शारिनगन को सीक्रेट क्यों रखना चाहती हो। और सरादा कहती है कि मेरी मॉम ने कहा है कि मुझे इसे सीक्रेट रखना है, अगर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता लगेगा तो कोई भी दुश्मन मेरे पीछे लग सकता है। और वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया है कि पहले मैं इसको मास्टर करूंगी और उसी के बाद किसी को इसके बारे में बताऊंगी। और सरादा चोचो को अपने साथ ट्रेनिंग पे जाने के लिए कहती है लेकिन चोचो उसे मना कर देती है क्योंकि उसे अपने डैड के साथ ट्रेनिंग पर जाना है। और चोचो कहती है क्यों ना तुम ऐसा करो कि अपनी मॉम के साथ ही ट्रेनिंग पर चली जाओ। और सरादा कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अभी अभी हमने अपने घर को शिफ्ट किया है और मेरी मॉम आज बहुत ज्यादा बिजी होंगी। उसके बाद 5 कागे की समिट स्टार्ट हो जाती है जिसे रेस्टोरेंट में बैठे हुए डेंकी, अयाबे और मेटल देख रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर बिजली गिरती है और हिडन क्लाउड विलेज के 5th राइकागे की वहाँ पर एंट्री होती है। और उसके बाद हिडन मिस्ट विलेज के 6th मिजुकागे, फिर लैंड ऑफ अर्थ के 4th टिसुजिकागे और आखिरी में हिडन सैंड विलेज के 5th काजिकागे की एंट्री होती है लॉर्ड गारा। लेकिन मेटल और डेंकी रो रहे होते हैं क्योंकि लॉर्ड गारा शिकाडाई के अंकल हैं। और अगले सीन में हम नारुतो को देखते हैं जो कि एक स्पीच दे रहा होता है हम 5 कागे एकजुट रहेंगे, जो शांति हमने हासिल की थी उसकी हमेशा रक्षा करेंगे। और ये सुनकर बोरुटो हंसने लगता है। फिर अगले सीन में हम सरादा और चोचो को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और चोचो अपने एक्सपेंशन जुत्सु का इस्तेमाल कर सरादा पे अटैक कर रही होती है और वहीं सरादा अपने शारिनगन का इस्तेमाल करके उसके हर एक अटैक को देख पा रही होती है और उसे डॉज भी कर लेती है। लेकिन जैसे ही चोचो उस पे रिवर्स अटैक करती है तो सरादा उससे नहीं बच पाती, लेकिन वो सरादा का एक शैडो क्लोन होता है और फिर सरादा का सर घूमने लगता है और वो चक्कर खाकर नीचे गिरने वाली होती है। और तभी वहाँ पर कोनोहामारू आ जाता है और उसे नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। मैंने सुना था कि कोई जंगल में ट्रेनिंग कर रहा है इसलिए मैं देखने के लिए आ गया। सरादा उससे कहती है अगर तुम्हें शारिनगन के बारे में कुछ भी पता है तो क्या तुम मुझे उसके बारे में सिखा सकते हो। और कोनोहामारू कहता है शारिनगन में कुल मिला के 3 यूनिक जुत्सु होते हैं। सबसे पहला होता है सुपर कैची विजन जिसका यूज करके वो अपने एनिमी की हर एक मूवमेंट को देख सकती है। और सेकंड एबिलिटी है किसी भी जुत्सु के स्ट्रक्चर को वो एनालाइज कर
कर उसे एग्जैक्ट कॉपी कर सकती है। और थर्ड एबिलिटी है गंजुत्सु, जिसका यूज करके वो अपने एनिमी को अपने हिसाब से इल्यूजन दिखा सकती है। और ये भी सच है कि कोई भी एवरेज शिनोबी गेंजुत्सु को कर सकता है, लेकिन शारिनगन बहुत ज्यादा परसेंट में चाक्रा को एब्जॉर्ब करता है। और श्रादा समझ जाती है कि इसीलिए वो थोड़ी देर पहले बेहोश होने वाली थी। और तभी चोचो आकर श्रादा से कहती है, अब तुम होगागे बनने के एक स्टेप आगे आ चुकी हो। और कोनोहामारू कहता है, क्या तुम सच में एक होगागे बनना चाहती हो? वैसे मैं भी एक होगागे बनना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था तब से ही मैं नारुतो को फॉलो कर रहा हूँ। और श्रादा कहती है, मैं तुमसे हार नहीं मानूंगी। और कोनोहामारू कहता है, मेरे लिए भी होगागे बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि श्रादा और बरूटो की तरह राइवल जो उसके साथ है। और तभी हम होगागे ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स की भीड़ लगी होती है। तभी साई और शिकामारू रूम के अंदर आके डोर को क्लोज करते हैं, जहाँ पर 5 नेशन के कागे बैठे होते हैं। तभी गारा कहता है कि सास्के कहाँ है? मैंने अभी तक उसे देखा नहीं है। और जो राय कागे होता है वो नारुतो से कहता है, तुमने हमें यहाँ पर सास्के के कुछ मिशन के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया है। और नारुतो कहता है, सास्के यहाँ से कब का जा चुका है और सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी जिस वजह से मुझे यहाँ पर आपको बुलाना पड़ा। हमारा निंजा वर्ल्ड फिर से एक खतरे में आने वाला है। और नारुतो कहता है, डेंजो ने मरने से पहले अपने एक्सपेरिमेंट निवी को हमारे पीछे छोड़ दिया था ताकि वो हमें मार सके। जिसके बाद सेन उचिया, जिसके साथ हमने लड़ाई कर उन्हें हरा दिया है, लेकिन उन्हें रिसर्च करके हमें जो मटेरियल मिला है वो पैरेलल डायमेंशन के साथ जुड़ा हुआ है। और ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। नारुतो कहता है, कागुया, जिसे नारुतो और सास्के ने मिलकर सील किया था। नारुतो को पता चला है कि उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल आर्मी है। जिस पर चोजोरू कहता है, तुम्हारा मतलब है व्हाइट जुत्सु की आर्मी जिसे मादारा ने बनाया था? नारुतो कहता है, हाँ कागुया, जो कि पहले ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके पीछे है व्हाइट जुत्सु की आर्मी जो कि हमें मुसीबत में डाल सकती है। लेकिन दारुई कहता है, जो भी हो, लेकिन अगर हम एक साथ लड़ेंगे तो उन पर भारी पड़ सकते हैं। जिस पर शिकामारू कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें पता चला है शिनोबियों के जन्म से पहले ही उन्होंने व्हाइट जुत्सु आर्मी को बना लिया था। जिस पर चोजोरू चौंकता हुआ कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इसे बनाने के पीछे उनका क्या पर्पस हो सकता है? जिस पर नारुतो कहता है, इसके बारे में तो अभी तक हमें कुछ नहीं पता चला है, लेकिन जो भी एनिमी अब आने वाला है वो कागुया से भी काफी ज्यादा ताकतवर होगा। और दारुई पूछता है कि अभी हमारे पास कितना टाइम है दुश्मन के आने के लिए? तो साई कहता है, शायद कुछ महीने या फिर साल या फिर उससे भी ज्यादा टाइम, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं। और ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी कोरोसुची कहती है, आज की जनरेशन में वो बात है ही नहीं, और बच्चों में वो काबिलियत ही नहीं है जो कि दुश्मनों का सामना कर सके। और चोजोरू कहता है, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन सीन उचिया ने सही कहा था कि हमने अपने आगे की जनरेशन को ताकतवर बनाना चाहिए। और तभी हम बरूटो को देखते हैं, जो कि होगागे के स्टैचू पर पेंटिंग करने के लिए तैयार होता है। तभी श्रादा उसके सिर पर पत्थर मारती है और कहती है वो उसे ऐसा नहीं करने देगी और वो उसे रोकेगी। जिसके बाद इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और श्रादा अपने शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल कर बरूटो को पागल बनाती है। जिस पर बरूटो भी उसे बुद्धू बनाता है और हार मानने का नाटक कर उसे हाथ मिलाने के लिए कहता है, लेकिन वो बरूटो का एक शैडो क्लोन होता है। और असली बरूटो अपनी कमर में रस्सी बांधकर होगागे स्टैचू पर पहुंच जाता है उसे पेंट करने के लिए। और इधर हम दारुई को देखते हैं, जो कि गारा से कह रहा होता है कि तुम इतने शांत क्यों बैठे हो, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? और गारा कहता है, जब वो छोटे थे तो उनकी जनरेशन को कमजोर समझा गया था, और ये सब अभी से नहीं, काफी जनरेशन से चलता आ रहा है, इसलिए हमें अपनी जनरेशन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिस पर नारुतो कहता है, हाँ तुमने सही कहा। और तभी मोइकी वहाँ पर आ जाती है और वो नारुतो से कहती है, बरूटो ने फिर से प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। जिसके बाद नारुतो भागता हुआ छत पर पहुंच जाता है और वो देखता है जहाँ बरूटो ने नारुतो के फेस पर पागल और बेवकूफ लिखा होता है। और ये देखकर नारुतो काफी शर्माने लगता है और दारुई कहता है, क्या यही वो शिनोबी हैं जो कि भविष्य में हमसे आगे निकलेंगे? दूसरी तरफ हम श्रादा को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, इसलिए वो बरूटो की रस्सी को काटने वाली होती है। लेकिन तभी बरूटो अपने सेक्सी जुत्सु का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर श्रादा काफी शर्माने लगती है और उन दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। तभी मित्सुकी वहाँ पर आकर कहता है, बरूटो और श्रादा एक बहुत ही ज्यादा अच्छे कपल बन सकते हैं। उसके बाद हमें वॉर का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक न्यूज चैनल पर चल रहा होता है और इसे इरोका सेंसे अपने लैपटॉप में देख रहे होते हैं। तभी अंको कहती है, काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें यकीन नहीं है कि वॉर खत्म हो चुकी है। जिस पर इरोका सेंसे कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, हम बहुत ज्यादा लकी हैं क्योंकि हमारे विलेज बिल्कुल ठीक है। जिस पर नारुतो कहता है, हमारे गांव के लोग इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, ये सब उनकी वजह से ही है। इरोका सेंसे कहते हैं, मैं इसलिए इतना प्राउड फील करता हूँ, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है, तुम विलेज के होगागे हो, लेकिन अपने बचपन में तुम बहुत ज्यादा शरारतें करते थे और काफी प्रॉब्लम भी खड़ी कर देते थे। तभी नारुतो क्लास फील्ड ट्रिप, जो कि लैंड ऑफ ऑर्डर में होने वाला है, उसके पेपर जाके इरोका सेंसे को देता है। जिस पर इरोका सेंसे कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है, इससे दोनों विलेज के बीच में रिलेशन भी काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तभी पीछे से हवा आती है और इरोका सेंसे जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, वहाँ पर बरूटो होता है, जो
कि मित्सुकी की तरह ही विंड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करने की ट्राई कर रहा होता है। तभी इरुका सेंसे खिड़की को खोलते हैं और बरूटो पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, जिस पर आको कहती है ये तो विंड स्टाइल जुत्सु है ना बरूटो, ये तो क्लास के सिलेबस में अभी तक आया भी नहीं है। जिस पर बरूटो कहता है इसीलिए तो वो इस जुत्सु को दिखाने के लिए यहाँ पर आया था और वो हर जुत्सु को सीखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। तभी नारुतो बरूटो से आकर कहता है तुम्हें तो ठीक से प्रैंक भी नहीं करना आता, अगर प्रैंक करना ही है तो फाइन तरीके से करो। जिसके बाद बरूटो और नारुतो आपस में लड़ने लगते हैं और फिर अगले सीन में बरूटो को प्रिंसिपल पे प्रैंक करने के लिए पनिशमेंट दी गई होती है। उसे क्लास में रस्सी से उल्टा बांध दिया जाता है। जिसके बाद सीनो सेंसे लैंड ऑफ वाटर में होने वाली फील्ड ट्रिप के बारे में सभी बच्चों को बताने लगते हैं और वो कहते हैं कि उनकी क्लास को लैंड ऑफ वाटर में अपने विलेज को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए उन्हें वहाँ कोई भी परेशानी पैदा नहीं करनी है। अगर ऐसा होता है तो उन्हें बीच में ही ट्रिप को रोकना होगा और इसीलिए सीनो सेंसे उन बच्चों में से किसी एक को इस फील्ड ट्रिप का लीडर बनने के लिए कहते हैं। और शिकाडाई यहाँ पर सोच रहा होता है इस मुसीबत खड़ी करने वाली क्लास का लीडर कौन बनना चाहेगा। और तभी सरादा हाथ खड़ा करती है और वो कहती है बरूटो इसके लिए बेस्ट लीडर रहेगा, क्योंकि बरूटो के पीछे सब लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए बरूटो ही इसका सबसे बेस्ट लीडर रहेगा। जिस पर सारे बच्चे एग्री हो जाते हैं और सीनो सेंसे उसे लीडर बना देते हैं। और हम बरूटो को देखते हैं जो कि थोड़ा परेशान लग रहा होता है और कुछ कहना चाह रहा होता है, लेकिन तभी सरादा अपने एक शूरिगेन फेंक के उसकी रस्सी को काट देती है, जिससे बरूटो नीचे आ जाता है और गुस्सा होते हुए कहता है तुम लोग बिना मुझसे पूछे मुझे लीडर कैसे बना सकते हो। और तभी हम डेंकी को देखते हैं जो कि भाई बरूटो को लीडर बनने के लिए मस्का लगा रहा होता है और यहाँ पर भाई उसकी बातों से ये पिघल जाता है और एग्री भी हो जाता है। तभी शिकाडाई डेंकी से कहता है इतना मस्का तो भाई ब्रेड पे भी नहीं लगाते जितना तू लोगों पे लगा के फिसला देता है। तभी सरादा पीछे से आकर कहती है बरूटो उस गांव में भी हमारी बेइज्जती मत करा देना। तभी शिकाडाई आकर कहता है हिडन मिस्ट विलेज एक गांव है तो उस गांव में क्या ही काम होगा। तभी अयाबे पीछे से कहता है हिडन मिस्ट विलेज पहले ब्लड मिस्ट विलेज के नाम से जाना जाता था, उस गांव के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिस पर डेंकी कहता है अगर कुछ हुआ था तो तुम क्या हमें बता सकते हो। अयाबे कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वहाँ पर कुछ होता है तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में हम बरूटो को उसके घर देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रहा होता है और वो अपनी बहन से वादा करता है कि वो आते टाइम उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आएगा। जिसके बाद वो सभी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें हिडन मिस्ट विलेज में जाना है, इसलिए वो ट्रिप के लिए शिप में जा रहे होते हैं। तभी सुमिरे सरादा से पूछती है आखिरकार तुमने इस फील्ड ट्रिप के लिए बरूटो को लीडर क्यों चुना है। और सरादा कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी बरूटो वहाँ पर आ जाता है और बरूटो से कहता है ओए तुम मेरे बारे में क्या कह रही हो। और सरादा उसे कहती है चुपचाप निकलने यहाँ से, मेरा मूड न खराब कर। और बरूटो से कहता है ओए सरादा उच्चियां निकल तेरे यार दिया, मुझे समुंदर देखना है अब। जिस पर बरूटो सरादा से कहता है पता नहीं तुम्हें होगागे बनने में इतना इंटरेस्ट क्यों है। जिस पर सरादा उसे कहती है पूरी विलेज में सिर्फ तुम ही एक हो जिसे होगागे पसंद नहीं है। जिस पर बरूटो कहता है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे डैड कितने बड़े लूजर हैं। और बरूटो से कहता है मैंने सुना है तुम्हारे डैड यानी कि सासके बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। और सरादा कहती है मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी, मुझे तो बस लोड होगागे नारुतो की तरह एक शिनोबी बनना है। जिस पर बरूटो कहता है अगर तुम्हें सच में एक शिनोबी बनना है तो तुमने मुझे इस फील्ड ट्रिप का लीडर क्यों बनाया। और सरादा कहती है उसने इसलिए बनाया ताकि तुम कोई भी परेशानी खड़ी ना करो। जिसके बाद सरादा उसे चिढ़ाने लगती है और बरूटो भी उसकी तरह एक्टिंग करके उसे चिढ़ाने लगता है। और तभी रात का सीन दिखाया जाता है और बरूटो की आंख अचानक से खुल जाती है और वो शिप के बाहर आता है और वहाँ पर मित्सुकी खड़ा होता है। और बरूटो कहता है असल में तो वो टॉयलेट करने के लिए बाहर आया था, लेकिन शिप इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसे टॉयलेट मिला ही नहीं है। और बरूटो मित्सुकी से पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर मित्सुकी कुछ भी नहीं कहता। और तभी बरूटो को याद आता है और वो मित्सुकी से कहता है वैसे मैंने तुम्हारी तरह ही विंड स्टाइल जुत्सु को करने की ट्राई की थी पर मेरे से वो नहीं हुई। और मित्सुकी कहता है वो भी नहीं चाहता कि उसके जुत्सु को कोई इतनी आसानी से कॉपी कर ले। और तभी वो देखते हैं कि वो हिडन मिस्ट विलेज के काफी करीब पहुंच चुके हैं और अगली सुबह वो उस विलेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सीनो सेंसे सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा होने के लिए कहते हैं। और तभी उस विलेज से उन्हें गाइड करने के लिए एक लड़का आता है जिसका नाम कागुरा काराताची होता है और वो सबको अपने विलेज में आने के लिए वेलकम करता है। और सीनो सेंसे कहते हैं कागुरा बरूटो और उसके बाकी साथियों से ज्यादा बड़ा नहीं है। तभी वो बरूटो के पास जाकर उसे ज्यादा इज्जत देने लगता है क्योंकि वो लॉर्ड होगागे का बेटा है। लेकिन बरूटो उसे रुकाते हुए कहता है वो किसका बेटा है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका नाम बरूटो उजुमाकी है और वो उसे बरूटो कह सकता है। जिसके बाद ये हाथ मिलाने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग उस विलेज में एंटर कर जाते हैं और वो उस विलेज को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था ये एक विलेज है, लेकिन हिडन मिस्ट विलेज लीफ विलेज से भी काफी ज्यादा मॉडर्न है। वहीं सीनो सेंसे लड़कियों की फोटो खींच रहे होते हैं और दूसरी तरफ बरूटो एक शिनोबी कार्ड को देखकर चौंक जाता है क्योंकि ये शिनोबी कार्ड उनके विलेज में अभी तक रिलीज भी नहीं हुआ है। और बरूटो सोच रहा होता है क्या वो इसे खरीद ले क्योंकि ये बहुत ज्यादा
रेयर है। तभी कगुरा वहाँ पर आकर कहता है उनके विलेज में उन्हें ऐसे बहुत सारे सामान मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा रेयर हैं, क्योंकि उनके विलेज में अलग अलग जगह से सामान को ट्रेड किया जाता है। तभी बरूटो की नजर उसकी शॉर्ट पर जाती है जहाँ पर कागेमासा की एक छोटी सी चैन लगी होती है और बरूटो से पूछता है क्या तुम भी कागेमासा के फैन हो, और वो कहता है हाँ मुझे वो पसंद है। और तभी डैंकी उसके पीछे जाकर कहता है ये तो कागेमासा की बहुत ज्यादा रेयर चैन है, बताओ तुम इसे मुझे कितने में बेचना चाहोगी। लेकिन यहाँ पे जो लड़कियां होती हैं वो काफी ज्यादा चिढ़ रही होती हैं क्योंकि सारे लड़के कगुरा के साथ चिपक रहे होते हैं। और यहाँ पर हम अयाबे को अकेला देखते हैं और वो अचानक से कहीं चला जाता है और सरादा उसे देख लेती है, जिसके बाद वो बरूटो पर गुस्सा करने लगती है। तुम्हारा दोस्त अकेला घूम रहा है और तुम क्लास के लीडर हो, तुम्हें अपने दोस्त का ध्यान रखना चाहिए, जाओ उसका पीछा करो। और बरूटो और डैंकी उसका पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच जाते हैं और वो अयाबे से जाकर कहते हैं तुम ऐसे अकेले मत घूमा करो। अयाबे कहता है मैं कहीं भी घूमूं ये मेरी मर्जी है। और डैंकी कहता है ये हमारा विलेज नहीं है तो इसलिए अकेला घूमना यहाँ पर सही नहीं है। अयाबे कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ये विलेज काफी ज्यादा खतरनाक है, उन्होंने अपनी सब गलतियों को इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाकर उनके पीछे छुपा लिया है। और बरूटो कहता है जो भी हो ये उनका पास्ट था, लेकिन हम यहाँ पे अपनी फील्ड ट्रिप करने के लिए आए हैं तो यहाँ पर हमें मजे करने चाहिए। और जैसे बरूटो आगे बढ़ने लगता है वो एक आदमी से टक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। अयाबे उस बंदे के पास जाकर कहता है ये तुमने जानबूझकर किया ना? हाँ, अगर मैंने ये जानबूझकर भी किया है तो तुम्हें दिक्कत क्या है? और वैसे भी लीफ विलेज के घटिया लोगों को यहाँ पर घूमने का कोई भी अधिकार नहीं है। और बरूटो उसके पास जाकर कहता है तुम्हें कैसे पता लगा कि हम लीफ विलेज से हैं? और वो बंदा कहता है तुम्हारे उदास चेहरों को देखकर ऐसे ही पता लग जाता है कि तुम हिडन लीफ विलेज से हो। और ये कहते ही वो बरूटो पे अटैक कर देता है, लेकिन ये बरूटो का शेडो क्लोन होता है और रियल बरूटो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे वो आदमी काफी आसानी से रोक लेता है। और तभी हम वहाँ पर एक और आदमी को देखते हैं और जो बंदा बरूटो के साथ लड़ रहा होता है ये उसे हासाकू कहकर पुकारता है और उसे लड़ने के लिए मना करता है। और वो बंदा ये बात सुनते ही रुक जाता है और वो दूसरे बंदों को शिजुमा कहता है और शिजुमा चलते चलते गायब हो जाता है। और तभी वो एकदम से बरूटो के सामने आ जाता है और वो कहता है तुम लॉर्ड होगागे के बेटे हो ना, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है इसलिए तुम हासाकू के सामने खड़े हो गए। तभी अयाबे अपना हथियार उसके सामने तान देता है, जिस पर शिजुमा जाते जाते ये कहता है तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हें निंजा बनने के लिए ऐसा ही करना होगा। और वो हासाकू को अपने साथ ले जाता है और जाते जाते ये भी कहता है तुम्हारा स्वागत है ब्लड मिस्ट विलेज में। और वहाँ अचानक से मिस्ट फैलने लगती है। फिर अगले सीन में हम बरूटो और उसकी क्लास को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं और बरूटो अयाबे को अकेला घूमने से मना कर रहा होता है क्योंकि उस टाइम डैंकी और बरूटो वहाँ पर नहीं होते तो काफी बड़ी फाइट हो सकती थी, जिस पर कगुरा बरूटो और उसकी पूरी क्लास से माफी मांगता है और वो कहता है हमारे विलेज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि नहीं चाहते कि दूसरे विलेज के लोग यहाँ पर आए। और बरूटो कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक विलेज में ऐसे बदमाश लोग होते ही हैं। और फिर चोचो पूछती है आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं? कगुरा कहता है मैं तुम्हें किसी से मिलाने लेके जा रहा हूँ। और फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम लेडी मे होता है और कगुरा सबको उनसे मिलाता है। लेडी मे हिडन मिस्ट विलेज की पिछली मिजुकागे हैं और ग्रेट निंजा वॉर में उन्होंने लड़ाई भी की थी। और फिर वो सभी लोग मिजुकागे के ऑफिस में पहुंच जाते हैं जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम होता है और बरूटो की पूरी क्लास वो जगह देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। और तभी हम वहाँ पर हिडन मिस्ट विलेज के करंट मिजुकागे को देखते हैं जिसका नाम चुजारो होता है। और फिर वो बरूटो की पूरी क्लास को उनके विलेज में आने के लिए वेलकम करता है और वो सभी बच्चों को समझाने लगता है कि उन्होंने ये फील्ड ट्रिप क्यों रखी है। लेकिन तभी हम बरूटो को देखते हैं जिसे ये सुनते सुनते नींद आने लगती है और सरादा उसे शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन बरूटो कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से अपनी क्लास में आ गया हूँ। और फिर वो उन सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बताने लगता है और वो कहता है आज से कुछ साल पहले यानी कि पास्ट में हमारा हिडन मिस्ट विलेज भी एक दुश्मन गांव हुआ करता था और एक बार इस गांव ने बहुत ज्यादा खून खराबा किया था और लोग हमारे गांव को ब्लड मिस्ट विलेज के नाम से पुकारा करते थे। लेकिन जो भी हो तुम लोग अलग हो और हमने अपने विलेज के पास्ट को सुधारने की बहुत ज्यादा कोशिश की है ताकि हम अपने फ्यूचर को ठीक कर सके, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग हिडन मिस्ट विलेज का साथ दें। जिसके बाद वो लोग बाहर निकल जाते हैं और बरूटो कहता है वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। सरादा कहती है ट्रिप लीडर को इतना आलसी नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वो लोग आगे जाने लगते हैं। तभी हम चोजैरो को देखते हैं जो कि कगुरा को कह रहा होता है कगुरा क्या तुम फिर से ट्राई करना चाहोगे? असल में अभी जो मैंने स्पीच दी वो मैंने तुम्हारे लिए दी थी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा ही कोई शिनोबी हिडन लीफ विलेज के साथ हमारे भविष्य को मजबूत करे। असल में मैं तुम्हें अगला मिसुकागे बनाना चाहता हूँ। जिस पर कागुरा साफ मना कर देता है और वो कहता है वो विलेज का लीडर बनने के लायक नहीं है और उसे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए जाना है और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर कागुरा सबको वेटिंग रूम में लेकर आ जाता है
है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है और वह उन सभी को थोड़ी देर वहाँ पर रेस्ट करने के लिए कहता है, जिस पर चोचो कहती है कागुरा का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। मित्सुकी कहता है कागुरा आज से 2 साल पहले ही चुइन बन चुका है और वो हिडन मिस्ट विलेज का 6th मिजुकागे बनने के काफी ज्यादा करीब है। और डेंकी उससे पूछता है आखिरकार तुम्हें उसके बारे में इतना ज्यादा कैसे पता चला। और मित्सुकी कहता है वो पहले से ही हिडन साउंड विलेज में था तो उसने ये सब कुछ वहाँ से सुना था। कागुरा 7 निंजा स्वॉर्ड मैन ऑफ मिस्ट का सक्सेसर बना है और साथ ही साथ करंट मिजुकागे चोजीरो की जो तलवार है जिसका नाम हिरामे कारी है उस तलवार का सक्सेसर है। ये सुनकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं और बरूटो पूछता है कि ये 7 निंजा स्वॉर्ड मैन क्या है, जिस पर शिकाडाई कहता है हिडन मिस्ट विलेज में 7 रहस्यमयी तलवारें हैं और जो भी उन तलवारों को चलाने के काबिल होता है उसे 7 निंजा स्वॉर्ड मैन ऑफ मिस्ट कहा जाता है। अगर वो लोग एक साथ मिल गए तो वो एक ही बारी में ही पूरे विलेज को तबाह कर सकते हैं। और तभी वहाँ पर कागुरा आता है और उन्हें एकेडमी दिखाने के लिए ले जाता है जहाँ पर हिडन मिस्ट विलेज के बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उनकी तलवारबाजी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि बरूटो और उसके दोस्त ये देखकर पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। तभी चोजेरू बरूटो से आकर पूछता है तुम्हें ये कैसा लगा। बरूटो कहता है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमारे विलेज में तो बस ताइजुत्सु की ट्रेनिंग कराई जाती है लेकिन केनजुत्सु में आपका कोई भी मुकाबला नहीं है। जिस पर चोजेरू बरूटो को कागुरा के साथ बैटल करने के लिए कहता है और बरूटो भी इसके लिए मान जाता है लेकिन कागुरा साफ मना कर देता है। तो चोजेरू उसे समझाता है और कहता है तुम दोनों दोस्त हो और एक दूसरे की ताकत को परखना ये बुरी बात नहीं है। और फाइट स्टार्ट होने से पहले चोजेरू बरूटो से पूछता है अगर तुम चाहो तो जमीन पर भी लड़ सकते हो, जिस पर बरूटो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हिडन मिस्ट विलेज में हूँ तो मैं पानी में लड़ाई करूंगा। और इतना कहते ही वो पानी में जंप कर देता है जिसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। बरूटो पहला वार करने के लिए जाता है और बरूटो कागुरा के सामने पहुंचते ही उसके ऊपर पानी उछाल देता है और उसे चकमा देते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन कागुरा आसानी से उससे बच जाता है और बरूटो के वापस अटैक करने से पहले ही उसकी तलवार पर 2 हमले करके उसकी तलवार को हाथ से गिरा देता है, जिसे देखकर अयाबे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और बरूटो कागुरा की काफी ज्यादा तारीफ करता है लेकिन कागुरा अजीब बर्ताव कर रहा होता है और फिर वो बरूटो को थैंक्स कहता है, जिसके बाद वो लोग पानी से बाहर आ जाते हैं और शिकाडाई कागुरा की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है, तुम सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो और तुम अगला मिजुकागे बनने के सचमुच काबिल हो। जिस पर वो मना करता है नहीं, मैं मिजुकागे बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ, फिलहाल तो मुझे अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना है। और वहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती हैं ये सुनकर काफी पागल हो जाती हैं और कागुरा सभी को आफ्टरनून का ब्रेक लेने के लिए कहता है। तभी हम बरूटो को देखते हैं जो कि एक दुकान से कुछ खरीद रहा होता है और वो दुकानदार उसे वो चीज 2 दे देता है और बरूटो कहता है नहीं, मुझे तो बस ये एक ही चाहिए। और वो दुकानदार कहता है तुम हमारे मेहमान हो तो इसलिए ले जाओ और ये अपने दोस्त के साथ शेयर कर लेना। और फिर बरूटो सोच रहा होता है आखिरकार ये किसके साथ शेयर करेगा। तभी उसको सरादा दिखती है और वो उसके पास जाकर उसे ये दे देता है और सरादो को यहाँ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि बरूटो उसके लिए ये लेकर आया है। और बरूटो कहता है ये उसे फ्री में मिला जो कि उसे दुकानदार ने दिया और उसने कहा कि ये अपने दोस्त के साथ शेयर कर लो। और वो कहता है मुझे ये विलेज और यहाँ के लोग काफी ज्यादा पसंद आए। और फिर वो दोनों वहाँ बैठ के उस चीज को आराम से खाने लगते हैं और कागुरा वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है मुझे नहीं लगा था कि आप लोगों को ये सिंपल सी चीज इतनी ज्यादा पसंद आएगी। जिस पर बरूटो उसे यहाँ बैठने के लिए कहता है और वो कहता है हमारा विलेज जंगल और पहाड़ के बीच में गिरा हुआ है और ये खाने में सचमुच काफी ज्यादा टेस्टी है। जिस पर कागुरा कहता है तब तो वो तुम्हारे विलेज जरूर से आना चाहेगा। बरूटो कहता है हमारे विलेज में कुछ नहीं है, वहाँ जाके कुछ फायदा नहीं है। जिस पर कागुरा कहता है हमारे विलेज में भी पहले कुछ नहीं था और हमारा विलेज बहुत ज्यादा गरीब हुआ करता था, बस यहाँ पर मछलियों का कारोबार किया जाता था। लेकिन जैसे ही लॉर्ड चोजीरो यहाँ के मिजुकागे बने तब से ये विलेज पूरी तरीके से चेंज हो गया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ विलेज में जितने भी लोग शहीद हुए थे उन्हें फूल देकर वहाँ पर प्रणाम किया जाता है। जिसके बाद कागुरा उन्हें समझाते हुए कहता है उनके विलेज को ब्लड मिस्ट विलेज क्यों कहा जाता है। आज से कई साल पहले जब यागुरा काराताची इस विलेज का 4th मिजुकागे था तब यहाँ का रूल था ग्रेजुएशन एग्जाम को पास करने के लिए उन्हें अपने ही साथियों को मानना पड़ता था और आखिर में जो बचता था वही ग्रेजुएशन एग्जाम को पास करता था। तभी अयाबे कागुरा के पास आकर कहता है उसके दादाजी ने 4th मिजुकागे यागुरा काराताची से फाइट की थी और उसमें वो मारे गए थे, इसलिए अयाबे को यहाँ के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। जिस पर कागुरा उससे माफी मांगता है और अयाबे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी हिडन मिस्ट विलेज के कुछ लड़के वहाँ पर आ जाते हैं और वो बरूटो और उसके दोस्तों को मारने के लिए आए होते हैं और कागुरा उन्हें मना करता है लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं मानते
और अयाबे गुस्सा होकर उनके पास चला जाता है और तभी बरूटो जाकर जल्दी से उनको रोक लेता है। अगर वो यहाँ पर फाइट करेंगे तो उनका फील्ड ट्रिप यहीं पर रुक जाएगा। तभी वो लड़का बरूटो के उज़ुमाकी क्लैन के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है और वो कहता है अगर वो बरूटो को यहाँ पर मारेगा तो वो काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा। और तभी वो लड़का कुनाई से बरूटो पर अटैक करता है और कागुरा उसे अपने हाथ से आकर रोक लेता है और उसके हाथ से खून भी बह रहा होता है। तभी अयाबे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर वो उस लड़के एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो लड़का नीचे गिर जाता है और अयाबे अपना हथियार निकाल के उस लड़के पर तान देता है और तभी वो लड़का स्मोक ग्रेनेड निकाल कर वहाँ पे स्मोक कर भाग जाता है। और फिर सुमेरे कागुरा के हाथ में पट्टी बांधती है और कागुरा सबसे माफी मांगता है। और फिर अगले सीन में हम उन्हीं लड़कों को देखते हैं जो कि अपने बॉस से माफी मांग रहे होते हैं और वो कहते हैं अगर वहाँ पर कागुरा नहीं होता तो हम उन्हें काफी आसानी से हरा देते। और उनका लीडर कहता है मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, तो जल्दी से जाओ उन्हें दिखा दो हम ब्लड मिस्ट विलेज वाले क्या कर सकते हैं और मुझे देखना है कि इसमें कागुरा क्या रिएक्ट करता है। और फिर अगले सीन में हम डैंकी को देखते हैं जो कि एक शॉप से सामान खरीद कर बाहर निकल रहा होता है और वो पूरी तरीके से चौंक जाता है क्योंकि यहाँ पर वो सामान भी बेचा जाता है जो कि अब नहीं बनता। और डैंकी इस सामान को लेकर गली में जा रहा होता है तभी वो लड़के उसे किडनैप कर लेते हैं और यहाँ पर इनोजिन कह रहा होता है डिनर का टाइम हो गया है लेकिन डैंकी अभी तक नहीं आया है। तभी बरूटो को बाहर से आवाज आती है और वो बाहर जाकर देखता है और खिड़की पे खून से लिखा होता है अगर उन्हें अपने दोस्त को बचाना है तो पियर नंबर 4 पर आकर उसे ले जाओ। और यहीं पर इस पार्ट का भी एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर उन पार्ट्स को जरूर से देखना। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। बाकी आप नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे कमेंट कर सकते हो और आपको इस वीडियो में क्या चीज इंटरेस्टिंग लगी वो भी आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टेक केयर बाय बाय।